पूछता हूँ, श्वास हम लेते हैं या छोड़ते हैं, या श्वास अपने आप हम उसका वो अपने आप चलती है? तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सामान्यतः श्वास हमारी है वो अपने आप चलती रहती है। तो जो ये श्वास प्रश्वास की जो साधारण प्रक्रिया है वो किस तरह से घटित होती है, आइए हम पहले वो समझते हैं। तो जब हम देखते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं ये जो प्रक्रिया है ये एक अपने आप से चलते रहने वाली सामान्य प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, क्योंकि हमको उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो केंद्रीय एक कंट्रोल का सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इस श्वास प्रश्वास की गति को अपने आप मेंटेन करता है। अपने आप ये प्रक्रिया हमारे भीतर चलती रहती है। अब वो कैसे होती है? जब हमारे शरीर में श्वासों ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे चेस्ट को, हमारे छाती के मसल्स को निर्देश देता है कि आप अपने सीने को फैलाइए। आमतौर पर हम ये 7वीं 8वीं में बायोलॉजी में पढ़ते हैं इस चीज को। तो श्वास प्रश्वास जब हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है कि चेस्ट को एक्सपांड करो। तो हम ऐसे चेस्ट को एक्सपांड ऑटोमेटिक होता है। जब चेस्ट एक्सपांड होता है तो क्या होता है? अंदर कैविटी बनती है, अंदर खालीपन बनता है, और जब अंदर खालीपन बनता है तो बाहर जो हवा रहती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो अंदर जो वैक्यूम बन रहा है, जब चीज को हम फुला देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं और अंदर वहां पर जगह बढ़ गई लेकिन और कुछ है नहीं, तो ऐसा होता है कि बाहर से जो अंदर जो चीजें हैं या जो चीज वहां समाहित हो सकती है वो वहां पर अंदर जाने के लिए प्रवेश करती है वहां पर। तो ऐसे जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो श्वास के माध्यम से, अर्थात अंदर श्वासों का जाने की एक प्रक्रिया होती है, वो स्वयं स्फूर्त होती है, ऑटोमेटिक होती है, हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वक्त हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शन देता है हमारे चेस्ट कैविटी को कि आप हवा को बाहर की ओर फेंकिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको संकुचित करता है, और संकुचित करने होने के कारण अंदर जो भी हवा है वो बाहर की ओर जाती है, और इसी तरह से ये श्वासों का आवागमन या ये श्वास की प्रक्रिया और प्रश्वास की प्रक्रिया ये दोनों अपने आप चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहना है कि ये जो अपने आप प्रक्रिया चल रही है, जो एक श्वसन की एक जो प्रक्रिया अपने आप चल रही थी, उसको हमें यहाँ पर ब्रेक करना है, विच्छेद करना है। उसमें जो उसकी जो सामान्य गतिविधि है, सामान्य तौर से जो हो रहा था, उसको ब्रेक कर दे। विच्छेद का मतलब ब्रेक हो गया, छेद कर देना, उसको तोड़ देना। तो सामान्यतः हमारी श्वसन इस तरह से चल रही है, और जब चल रही है और हमको उसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? तो हम देखते हैं सामान्यतः श्वसन के 3 फेज हो जाते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अर्थात जो श्वास अंदर भरने की प्रक्रिया है, तो इसी के साथ में हमें जब श्वास पर्पसली भरना होगा, कोशिश करके भरना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो प्रक्रिया ऑटोमेटिक जो हो रही थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा था, जब हमें उसे प्रयास पूर्वक करना है तो वही चीज हम करना चालू कर देंगे। तो हमें जब श्वासों को अंदर की ओर भरना है तो हम सीने को फैलाएंगे, चेस्ट को एक्सपांड करेंगे। कैसे? तो हम जब इस तरह से सीने को फैलाते हैं तो अंदर कैविटी बनती है, और बाहर जो हवा है वो अंदर की ओर पर्पसली कोशिश करते हुए हम अंदर की ओर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये श्वास लेने की प्रक्रिया हो गई या श्वास की प्रक्रिया हो गई। इसी तरह से जो प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, अर्थात जो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है, उसे हमें जब करना हो तो हम क्या करेंगे? हमारे सीने को संकुचित करेंगे। इस तरह से सीने को संकुचित करेंगे तो बाहर जो है वो श्वास बाहर निकलने की प्रक्रिया होगी, उसी क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। तो जब हम इन प्रक्रियाओं को एक स्वयं के नियंत्रण के साथ कर रहे हैं, कोशिश करते हुए कर रहे हैं, तो इनको एक टर्मिनोलॉजी में हम इनके लिए जो एक
सूचक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो है पूरक का, जब हम श्वासों को अंदर की ओर भरते हैं। जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक की गतिविधि कहा जाता है। रेचक अर्थात श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो। और इसी तरह से तीसरा जो फेज है वो है कुंभक, अर्थात श्वासों को रोकने की प्रक्रिया। विच्छेद करना है, उसमें ब्रेक करना है, तो ये रोकने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तीन फेज जो सामान्यतः हमें दिखते हैं, ऐसे ये तीन फेज ये पूरी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में हमें दिखते हैं। प्राणायाम शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो भी हमें यही इंगित करता है। वो कहता है प्राण और आयाम, अर्थात प्राण का एक गौण अर्थ आप देखने की कोशिश करें तो श्वास से समझ सकते हैं। श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसको आप प्राण का स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन प्राण अपने आप में अगर आप देखने जाएं तो बहुत ही विस्तृत शब्द है, बहुत ही बड़ा उसका तत्व है, उसमें बहुत मतलब जीवनी शक्ति उसका एक स्वरूप हो गई। तो जो जीवन की शक्ति है उसका नाम प्राण है, आप कह सकते हैं। तो इस वक्त क्योंकि हम श्वास प्रश्वास को देखते हैं और पाते हैं कि वो जीवन का एक मूल है, एक आधार है, क्योंकि जब भी श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, अर्थात लंबे समय तक बंद हो जाता है, जब देह से प्राण निकल जाते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति अपने आप बंद हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो अपने आप बंद होने के हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पर उसको उसका एक पर्याय रूप हम देख सकते हैं कि ये श्वास और प्रश्वास जो है वो प्राण का स्वरूप हो गया, एक तरह से प्राणों का एक दूसरा नाम हो गया, एक उसका कुछ हिस्सा हो गया। तो जो ये प्राणायाम है, प्राण और आयाम, अर्थात प्राण तो एक तरह से श्वसन शक्ति हो गई और आयाम का अर्थ हो गया टाइम फ्रेम, जो समय की एक अवधि होती है उसको आयाम कहा जाता है, उसका फेज कह सकते हैं आप। तो इस तरह से ये प्राण और आयाम अर्थात ये हो गया कि श्वसन करने की जो समयबद्धता है उसको आप एक तरह से प्राणायाम का स्वरूप भी कह सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि इसमें तीन फेज पूरक, रेचक और कुंभक, ये तीन महत्वपूर्ण फेज में हम इन पूरी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसको उसका भेद एक बना सकते हैं कि इस तरह से ये जो श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया है वो रेचक हो गई, श्वास रोकने की प्रक्रिया है वो कुंभक हो गई और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है वो हमारी रेचक हो गई और जो पूरक है वो श्वास अंदर भरने की प्रक्रिया हो गई। तो इस तरह से ये श्वास प्रश्वास की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, अब हमें उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो नियंत्रण जब स्थापित करना है तो उस ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो उसमें हम बाधा लेकर आएंगे और उसका नियंत्रण अपने आप, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर नियंत्रण स्थापित करके रखा था, उस नियंत्रण पर हम अधिकार प्राप्त कर लेंगे और हम कोशिश करते हुए उसका उपयोग करते हुए, और यहाँ पर फिर उसका महत्व फिर आ जाता है कि ये जो श्वास प्रश्वास की गतिविधि है उस पर हमारा जब नियंत्रण स्थापित होता है तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। जब हम देखते हैं, इस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये श्वास का जो संबंध है वो सीधा सीधा हमारे मन के साथ में है, जो हमारे एक तरह से चित्त का हिस्सा है, कह सकते हैं चित्त का दर्पण है। तो ये जो मन है, जो क्रियाशीलता है चित्त की, वो मन के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा श्वास हमारे नियंत्रण में होता है तो मन भी हमारा काफी हद तक नियंत्रण में आ जाता है। जैसे हम अगर इसको एक प्रत्यक्ष देखें, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें, तो जब कोई बहुत तेजी से कोई कार्य करता है और उसकी श्वास प्रश्वास की गति तीव्र हो जाती है तो उसकी सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो क्षीण हो जाती है। वो उस वक्त अपने क्षमता के अनुरूप सोच नहीं पाता है।
उसके भीतर से जो उद्गार आना चाहिए वो आने बंद हो जाते हैं, अपने ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो श्वासों के माध्यम से मन पर नियंत्रण करने वाली बात हो गई। तो हम देखते हैं कि श्वास और मन में सीधा सीधा संबंध होता है। जहां हमारी श्वासें अनियंत्रित हो जाती हैं, उन पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, तो मन भी हमारा अनियंत्रित हो जाता है। मन में विचार हमारे बहुत सारे शुरू हो जाते हैं, मन के विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता और अबाध रूप से एक चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो ही तो वृत्ति का स्वरूप है। तो ये जब हमें इन वृत्तियों को थामना है, वृत्तियों पर का निरोध करना है, तो ये प्राणायाम उस वक्त हमारे चित्त पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, हमारे विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसलिए इन प्राणायामों का महत्व हम देखते हैं काफी अधिक है। बाकी के सारे अंगों का भी उतना ही महत्व है, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन पर नियंत्रण स्थापित है। आसनों के माध्यम से हमने देखा शरीर की मन इंद्रियों पर हम नियंत्रण, हमारे शरीर की गतिविधियों पर, हमारी इंद्रियों पर, इन सब पर हम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से हम हमारे मन पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये प्राणायाम की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा श्वास नियंत्रण में आएगा तो मन हमारा नियंत्रण में आएगा, जब मन नियंत्रण में आएगा तो फिर आगे जाके जो इंद्रियों को नियंत्रित करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएंगी, और जब इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएंगी तो हम विषय वस्तुओं की ओर, भोग की ओर नहीं भागेंगे, और जब भोग की ओर नहीं भागेंगे तो अब इंद्रिय तुष्टिकरण की ओर नहीं भागेंगे, तो अपने आप हमारे जो क्लेश हैं वो दूर होना चालू हो जाएंगे, हमारे जो अंतराया हैं वो दूर होना चालू हो जाएंगे। तो ये सारी जो बाधाएं हैं योग के मार्ग में वो धीरे धीरे हमारे से दरकिनार होती जाएंगी, वो साइड होती जाएंगी, और निर्बाध रूप से हमारी ये जो योग की यात्रा है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए प्राणायामों में विशेष रूप से श्वासों के माध्यम से मन पर हम नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसी चीज को पहचाना। जब भी हमारा श्वास हमारे नियंत्रण में नहीं होता है तो मन नियंत्रण में स्थापित नहीं होता है। तो इस मन पर काबू पाने के लिए, मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हम श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, और जब श्वासें नियंत्रण में आ जाएंगी तो अपने आप मन हमारा नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये श्वासों के माध्यम से पूरी ये जो प्रक्रिया है इसी को प्राणायाम का नाम दिया गया है। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की जो सामान्य गति है उसको तोड़कर उसको अपने नियंत्रण में, कंट्रोल्ड डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है, वो स्वरूप जब हमारे श्वासों का हो जाएगा तो ये प्राणायाम की परिभाषा के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं प्राणायाम के रूप में। इसी तरह से इसका अगर दूसरा पहलू, शारीरिक पहलू हम देखने जाएं तो क्या है, अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया का। तो उसका जो दूसरा अर्थ है अर्थात उसका जो शारीरिक पहलू है, तो हम देखते हैं जब ये श्वास प्रश्वास की गति जो एक प्रक्रिया है वो हम नियंत्रित करते हैं, और इसमें भी जो कुंभक का जो फेज है अर्थात जो श्वास रोकने का फेज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं पर हमारी श्वास विच्छेद अर्थात ब्रेक अर्थात रुकी हुई होती है, और जब श्वासें रुकी हुई होती हैं तो मन भी हमारा रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, विचार शून्य वाली स्थिति हमारी उस वक्त प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इस पूरी जो कुंभक की प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा पहलू अगर हम देखें तो हम देखते हैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी श्वासों की गति के ऊपर उनकी आयु है, अर्थात जब जिसकी श्वासों की गति जितनी धीमी है उसकी आयु उतनी ही ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीवन को जिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन में इस वक्त वो अपने जीवन की लंबाई को बढ़ाना चाहता है,
वो इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय जीना चाहता है। तो हम देखते हैं कछुए की श्वास की गति बहुत धीमी है, तो उसकी एवरेज एज वो 400 साल है। कुत्ते की श्वास गति बहुत ज्यादा है, तो उसकी आयु और काफी कम है। तो इस तरह से जब हम श्वासों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, श्वासों की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, तो धीमा कब होगा? जब हम इन श्वासों के माध्यम से जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। जब वो आवश्यकता कम हो जाएगी तो अपने आप श्वासों की प्रश्वास की जो गति है, हमने अभी जैसे चर्चा की थी कि जो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब आवश्यकता ही नहीं होगी, वो उसको निर्देश ही नहीं मिलेगा कि अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। अर्थात हम जब हमारे शरीर को इस तरह से तैयार कर लें कि कम से कम ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा समय हमारा शरीर बिता सकता हो, तो वो एक पूर्व तैयारी हो गई। एक तैयारी के माध्यम से हम शरीर की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। तो जब हमारा कुंभक प्रगाढ़ होता है, जब कुंभक प्रभावी होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा शरीर कम से कम ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा समय रहने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता। तो ये दूसरा पक्ष हम इसका देख रहे हैं कि प्रिपेयरिंग द बॉडी टू कंज्यूम लीस्ट ऑफ एनर्जी, लीस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड टू स्टे विद लीस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये एक तैयारी वाला फेज हो गया जिसमें कि हम शरीर को तैयार कर रहे हैं। तो जब हम धारणा, ध्यान और समाधि की ओर बढ़ेंगे तो उस वक्त कम ऊर्जा के साथ कम से कम ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, जब हम कम से कम ऊर्जा ग्रहण करते तो उसका दूसरा पहलू और एक है कि शरीर में हलचल कम हो जाती है। शरीर में जब हलचल कम होगी तो जो शरीर की गतिविधियां हैं वो मंद हो जाएंगी, और फिर ज्यादा समय तक हम धारणा, ध्यान, समाधि कर पाएंगे। तो जो शरीर की स्थिरता है वो भी हमारी बढ़ जाती है, और फिर हम धारणा, ध्यान, समाधि के लिए सहज तत्पर होकर ज्यादा समय तक बैठ पाएंगे, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ब्रेक के। ज्यादा समय तक हमारी ये पूरी की पूरी गतिविधि है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से ये प्राणायाम की एक जो संकल्पना है वो हमने समझने की कोशिश की। अब ये प्राणायाम के भेद क्या हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में, वो कह रहे हैं इसके मूल रूप से 3 विभाजन हम देख सकते हैं, 3 तरह के प्राणायाम हम मूल रूप से देख सकते हैं। वो कहते हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अर्थात यहाँ पर भी फिर एक बार हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्राणायाम की कैरेक्टरिस्टिक्स महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। तो महर्षि पतंजलि ने हर चीज बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें बताई है। पहले उसकी डेफिनेशन दी, सति मूले तद्विपाको तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो गुणधर्म है, उसकी जो उसको जो ब्रेक करना है, उसके तरीके कह लीजिए या उसका विभाजन देख लीजिए, तो वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो ये जो श्वास प्रश्वास की गति है, इसको जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसको अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो जो हमने देखा, तो अभी हमने देखा पूरक, रेचक और कुंभक है। तो जब हम श्वासों को बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रेचक कहते हैं। जब श्वासों को अंदर भरते हैं, अभ्यंतर, जब अंदर की ओर भरते हैं तो उसको कहते हैं पूरक। और जब हम स्तंभ वृत्ति अर्थात जब रोक देते हैं श्वास को तो उसको कहते हैं कुंभक। तो इस तरह से ये 3 फेज के बारे में इस सूत्र के माध्यम से हमको महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में मात्र 5 सूत्र कहे हैं, उन्होंने कोई भी और प्राणायाम की चर्चा नहीं की है। उन्होंने ये नहीं बताया किस तरह से आपको प्राणायाम करना है। तो ये सारी विधि, ये संकेत हमको सारे फिर आगे जो दूसरे ग्रंथ हुए, हमारे हठयोग प्रदीपिका हुई, घेरण संहिता इत्यादि जो आगे के ग्रंथ हुए, उनमें उनका फिर हमको विवरण मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने मात्र उसका वर्गीकरण हमें
यहाँ पर 3 रूप से इस सूत्र में दिया और चौथा स्वरूप उन्होंने अगले सूत्र में फिर महर्षि पतंजलि ने कहा हुआ है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर, फिर यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं देश काल संख्या भी परिदृष्टो, अर्थात इसका जो परिदृष्ट है उसका एक एक माप करने का एक दंड, जो एक परिप्रेक्ष्य है या एक तोलने की एक विधि है, उसको मापने की जो एक विधि है वो है देश, काल और संख्या। ये 3 चीजों से हम इसको दीर्घ और सूक्ष्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बाह्य अर्थात श्वासों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, जिसको कि हम रेचक कह रहे हैं। जो सांस अंदर भरने की प्रक्रिया है वो पूरक हो गई, और स्तंभ वृत्ति अर्थात जो श्वास रोकने की प्रक्रिया। अब जो श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम देखते हैं, 2 फेज उसके हो सकते हैं। एक तो हम श्वासों को जब अंदर भर रहे हैं तो हमारा श्वास रोक सकते हैं, और जब श्वासों को बाहर निकालते हैं उस वक्त हम श्वास को रोक सकते हैं। तो 2 तरह से श्वासों को रोकने की प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए इस कुंभक को भी हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं यहाँ पर, कि एक तो अंतः कुंभक हो गया अर्थात जहां पर हम श्वासों को अंदर भरकर और फिर रोक रहे हैं, और दूसरा जो प्रकार हो गया जब श्वासों को बाहर निकालकर रोक रहे हैं, तो उसको कहा बाह्य कुंभक। ये जो कुंभक विशेष तरह से हम कर रहे हैं तो उसके अनुसार, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं 4 भेद हो गए। बाह्य कुंभक, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर कुंभक वाला प्राणायाम, अभ्यंतर अर्थात जो श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, बाहर छोड़कर श्वासों को रोकने की प्रक्रिया, और अंदर भरकर श्वास को रोकने की प्रक्रिया। तो अब हम जहां पर फिर एक बार डेफिनेशन पर जाते हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद। तो ये प्राणायाम के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो जितने प्रकार से हम श्वासों को ले सकते हैं, रोक सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, उतने प्रकार के प्राणायामों की परिभाषा, उतने प्रकार के प्राणायामों का विभाजन हम कर सकते हैं, उतने तरह के प्राणायाम हो सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर 4 वर्गीकरण दिए हैं, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, और फिर जो चौथा उन्होंने अगले सूत्र में कहा है वो विषयाक्षेपी चतुर्थ करके कहा है, उस पर भी हम आएंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जिस तरह से आप अगर विशिष्ट रूप से पूरक ले रहे हैं तो वो पूरक विशिष्ट वाला प्राणायाम हो जाएगा। विशिष्ट तरीके से आप रेचक कर रहे हैं तो वो रेचक विशिष्ट कुंभक हो जाएगा। विशिष्ट तरह से कुंभक लगा रहे हैं तो ये कुंभक वाला विशिष्ट वाला कुंभक वाला प्राणायाम हो जाएगा। तो इस तरह से जितने तरह से आप ले सकते हैं, रोक सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उतने तरह के प्राणायाम हो सकते हैं, उतने तरह के प्राणायाम हम देख सकते हैं। लेकिन आप अगर घेरण संहिता को देखेंगे, आप अगर हठ प्रदीपिका को देखें तो वहां पर अष्टकुंभकों का उल्लेख मिलता है। मतलब उन्होंने प्राणायाम को 8 भाग में डिवाइड करके 8 प्रकार के प्राणायामों का दर्शन हमें दिया हुआ है। उन्होंने 8 प्रकार के प्राणायाम हमको बताए हैं। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशिष्ट तरीके से जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और रोक रहे हैं तो उस तरह का आपका प्राणायाम हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा लेने छोड़ने की प्रक्रिया हो गई, फिर देश, काल और संख्या, आखिर ये क्या चीज है? तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि प्राणायाम का क्वांटम डिसाइड होता है। ये दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम जो है, कितनी देर आप उसको कर पा रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम है, उसकी एक मेजरमेंट की पद्धति है कि किस तरह से आप प्राणायाम करना है, किस पैमाने पर रखकर आपको प्राणायाम करना है। तो वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा है देश, काल, संख्या भी परिदृष्टो, अर्थात एक तो फिजिकल लेवल पर हम देखते हैं, तो एक मेजरमेंट का एक तरीका ये हो गया कि जब हम पूरक करते हैं तो श्वास हमारा
जब अंदर की ओर भर रहे हैं तो उसको कैसे नाप रहे हैं? हमारे सीने में पूरा श्वास भर रहा है। अब ये हमारे गले तक ही हमने श्वास लिया, तो कुछ लोगों का यहीं तक होता है। फिर हम उसको और दीर्घ कर सकते हैं, और दीर्घ हो गया। तो इस तरह से ये दीर्घ और सूक्ष्म का जो पैमाना है वो देश काल के हिसाब से, काल मतलब फिर टाइम हो गया, अर्थात आप उसकी गणना एक जैसे हम समय की गणना करते हैं उसी तरह से करें। अर्थात कोई आप जो श्वसन की प्रक्रिया है वो पूरक आप कर रहे हैं, तो वो कितने सेकंड में उस पूरक को कर रहे हैं, कितने सेकंड आप श्वासों को रोक रहे हैं और कितने सेकंड श्वासों को बाहर निकालने के लिए लग रहे हैं। तो देश से तात्पर्य हो गया दैहिक स्तर पर आप उसका मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे इसका भी आप फिर और विस्तृत में जाना चाहें तो नाक के ऊपर आप उसकी फीलिंग लेते हुए कर सकते हैं। तो ये भी देश अर्थात शरीर हो गया। तो शरीर के ऊपर ध्यान रखते हुए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो नाक के ऊपर आप ध्यान रख रहे हैं, चक्रों के ऊपर आप ध्यान रख रहे हैं, तो ये भी आपके देश के हिसाब से हो गया। ऐसे ही जब हम श्वासों को रोक रहे हैं तो कुंभक हमारा कितना प्रभावी हो रहा है, तो अंदर से जो स्पंदन हो रहे हैं उनको महसूस करते हुए हम प्राणायाम को करते हैं। तो इस तरह से ये देश की दृष्टि से अर्थात हमारे शरीर की दृष्टि से, काल अर्थात समय की गणना के हिसाब से, कितने सेकंड के हिसाब से, और फिर संख्या, तो संख्या और काल में भी भेद है। अर्थात आप काउंट्स रख सकते हैं अपने आप में, एक काउंट्स का एक पैमाना रख सकते हैं कि भाई 2 काउंट पे हम इनहेलेशन कर रहे हैं, 4 काउंट हम रोक रहे हैं और 2 काउंट हम फिर निकालने के लिए लगा रहे हैं। तो जो एक इसी तरह से एक आदर्श स्थिति है वो कहते हैं 2 में इनहेलेशन, अगर आपका 1 में इनहेलेशन है, ये गुना की बात कर रहा हूं, मल्टीपल्स ऑफ, तो 2 में 1 में आप अगर इनहेल कर रहे हैं तो 4 आपको रोकना है और 2 में निकालना है। ये आदर्श स्थिति आ गई, और फिर 4 रोकना है। अर्थात 1 में लिया, 1 गुना समय में 1 सेकंड में अगर आपने श्वास लिया है तो 4 सेकंड आप उसको अंतःकुंभक लगा रहे हैं, फिर 2 सेकंड में रेचक कर रहे हैं और फिर 4 सेकंड आप फिर बाह्य कुंभक कर रहे हैं और फिर 1 में वापस इनहेल कर रहे हैं। और ये सारी चीजों को करते हुए आदर्श रूप से जब आप प्राणायाम करते हैं तो ट्रेडिशनल जो प्राणायाम होता है उसके अनुसार हम जब हठ प्रदीपिका और गहन संहिता इत्यादि जो आगे के ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मूल बंध का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि मूलाधार से हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो वहां से चालू होता है, और मूल बंध का हर प्राणायाम में आवश्यक, नितांत आवश्यक बताया गया है उनको लगाना। तो ये एक उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य हो गया। लेकिन जब हम इनको स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से करते हैं तो उसका थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, हम उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज अलाउ कर लेते हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रंथ है उसके हिसाब से ये सारी चीजों का हमको पालन करते हुए अपने प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। तो हम देख रहे थे कि इसमें श्वासों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण हम स्थापित कर रहे हैं। तो देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, तो यहाँ पर जो दीर्घ सूक्ष्म है अर्थात उसका जो एक पैमाना है, उसका एक मापदंड है, वो देश काल और संख्या के हिसाब से परिदृष्ट में हम उसको विभाजित कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि जितना लंबा, जितना हमारी श्वास स्थिर होगी, जितनी सिस्टमेटिक होगी, जितनी रिदमिक होगी, जितनी शांत हमारी श्वासों की पूरी प्रक्रिया होगी, जितने नियंत्रण के साथ जितनी हमारी श्वासों की पूरी प्रक्रिया होगी, उतना ही हमारा मन पर नियंत्रण स्थापित होता जाएगा। और मन पर नियंत्रण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी जो आगे की जो यात्रा है वो उतनी सुलभ होती जाएगी। हमारा जब कुंभक हमारा प्रभावी होता जाएगा तो वैसे वैसे हमारी आयु भी बढ़ती जाएगी, हमारी शरीर की का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम हो जाएगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। और आज हम देखते हैं ये कोरोना काल में
हमारा सबसे पहले उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही इफेक्ट हो रहा है। तो जब हमारा प्राणायाम अच्छे से होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इफेक्ट ही नहीं होगा। फिर एक और पहलू अगर हम देखें शारीरिक दृष्टि से, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है फिजिकल लेवल पर, तो वो हमारे एक तो फेफड़ों के माध्यम से हो रही है, फेफड़ों का फूलना और संकुचित होना। तो फेफड़ों का जब हम सामान्य श्वसन रखते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी चल रही होती है, तो एक लोब जो होता है जिसको थर्ड लोब कहा जाता है फेफड़ों का, वो सामान्यतः हम श्वसन में उपयोग में ही नहीं लाते हैं। और जब हम इस तरह से दीर्घ सूक्ष्म श्वासों का आदान प्रदान करते हैं, जब कंट्रोल डिसिप्लिन ब्रीदिंग होती है और वो दीर्घ सूक्ष्म होती है, तो फेफड़े पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फेफड़ों का वो हिस्सा जो सामान्यतः हम श्वसन में उपयोग में नहीं लाते, वो भी उपयोग में आने लग जाता है। और जब फेफड़े अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, तो श्वसन की प्रणाली है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, पूरी तरह से। तो उसके बाद में हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, कोशिश करते हुए भी अगर नहीं करेंगे, तो नेचुरली वो एक्टिवेटेड रहेगी और फेफड़े हमारे पूरी तरह से क्रियाशील होते रहेंगे। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूपेण होती रहेगी। इस तरह से ये नेचुरली हमारी एज बढ़ जाएगी। दूसरा, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सफिशिएंट रहेगी। तो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन बराबर प्रचुर मात्रा में पहुंचता रहेगा, तो वहां पर कहीं पर भी शरीर में दोष नहीं आएगा। हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो शुद्धिकरण को प्राप्त होती रहेंगी। हमारे शरीर की 72,72,72,10,201 नाड़ियां वो शुद्धिकरण को प्राप्त होती रहेंगी। उनमें कहीं पर कोई मल इकट्ठा नहीं होगा। जब हम आगे जाएंगे इसका प्रभाव देखेंगे, तो हम देखेंगे ये मलों का स्राव होता है, इसमें मल हमारे निकल जाते हैं। तो इस तरह से मन जो हमारा अति चंचल हो जाता है, जो दुर्निग्रह हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से श्वासों के माध्यम से हमारे कंट्रोल में आ जाता है और फिर मन स्थिरता की ओर आ जाता है। तो हमारी चित्त भूमि है वो परिवर्तित होकर एकाग्र और निरुद्ध की ओर सहजता पूर्वक आगे बढ़ने लग जाती है। इसी के साथ जो हम दूसरा और देखें, तो जो प्राण है उसका भी जो हमारे पंच प्राण होते हैं, तो पंच प्राण होते हैं, पंच उप प्राण होते हैं, वो पुष्ट होते हैं। जब श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रभावी रूप से पूरी गतिविधि होती है, तो ये जो प्राण है वो पुष्ट बराबर हो जाते हैं। उसका लेवल, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है प्राणों के पुष्ट होने से। और फिर ये जो प्राणायाम है उसको कहते हैं प्राण और अपान का मिलन भी प्राणायाम कहा जाता है। कहीं कहीं पर वह ऐसा भी हमको उल्लेख मिलता है कि प्राण में अपान का और अपान में प्राण का विलय होना, इसको भी प्राण जो है प्राणायाम कहा गया है। हम अक्सर अगर भगवत गीता के सूत्रों के जो भगवत गीता जी को सुनेंगे, तो उसमें हम अक्सर ये उल्लेख मिलता है प्राणापान, इस तरह से उनका जो मिलन होता है उसके कारण भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से पुष्ट होती है, और वो भी एक तरह से प्राणायाम का ही स्वरूप है। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर और एक चीज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ये जो प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया है वो एक सही गुरु के माध्यम से ही करना चाहिए। क्योंकि ये जब हम सही गुरु के माध्यम से या प्रॉपर मार्गदर्शन में नहीं करेंगे, तो ये हानि भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम श्वास कुंभक लगाते हैं, श्वासों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है। और अगर हम कुंभक को अनकंट्रोल्ड वे में उसका अभ्यास करने लग जाएंगे, तो हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कहा गया है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य शनै शनै तथैव सविता वायुरन्यथा हन्ति साधकम। ऐसे हठयोग प्रदीपिका में 15वें दूसरे पाद के दूसरे चैप्टर के 15वें सूत्र में कहा गया है। अर्थात अगर आप इस पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया को सही ढंग से, जैसे हम एक शेर को कंट्रोल में लाते हैं, तो उसको धीरे धीरे टेमिंग करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे और किसी प्रॉपर मार्गदर्शन में इसको नहीं करेंगे, तो कहा उसी तरह ये हन्ति साधकम, अर्थात ये साधक को मार भी सकता है। इस प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया में इतनी शक्ति है
ये साधक को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये जो पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया है वो हमें सही मार्गदर्शन में एक प्रॉपर गुरु के माध्यम से पूरा का पूरी प्रक्रिया को हमको समझ के सीख कर करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हठ प्रतियोगिता में जो ये आगे के ग्रंथ हुए हैं उनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये गुप्त विद्याएं हैं, ये जो है ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन आज परिप्रेक्ष्य बदल गया है, आज खुलापन आ गया है। तो एक शुरुआत करने की दृष्टि से और उसके शारीरिक लाभ को देखते हुए एक साधक के तौर पर नहीं तो एक बीमार के तौर पर लोग इसका अभ्यास करने लगे हैं। लेकिन इसका सही मार्गदर्शन में सही तरह से हमको इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक वार्निंग भी हम देखते हैं जो हमको ग्रंथों में मिलती है और उसका सही ढंग से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा 3 भेद इस तरह से प्राणायाम के। और जो चौथा भेद है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ 51वां सूत्र, तो उसका स्वाध्याय हम अब कल करेंगे, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो वो और प्राणायाम के जो प्रभाव महर्षि पतंजलि ने कहे हैं, प्रत्यक्षीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसः, तो उनका भी हम कल के सत्र में फिर और अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से प्राणायाम की एक जो संकल्पना है, एक पूरी धारणा है, उसको हमने समझने का आज प्रयास किया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, उसकी गंभीरता समझ में आई होगी, उसका अर्थ, उसका परिप्रेक्ष्य आज के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है, फिजिकल लेवल पे उसका क्या महत्व है, इत्यादि हमने आज समझने का प्रयत्न किया है। आप जो भी इसके संदर्भ में अगर और कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि हम एक दूसरे के विचारों से अवगत हों। आइए हम सत्र के समापन की ओर बढ़ते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो अवश्य आप बताएंगे तो हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। आशा करता हूं आज प्राणायाम के संदर्भ में कुछ स्पष्टता अवश्य आई होगी। आइए हम सत्र को विराम की ओर लेकर चलते हैं, एक बार प्रणवध्वनि और फिर शांति पाठ के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।